कि भगवान श्रीनाथ जी गिरिराज जी में थे, लेकिन वो मेवाड़ में क्यों हैं, तो इसी के ऊपर मैं एक दिलचस्प और सत्य घटना मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। होता क्या है कि मेवाड़ की राजकुमारी थी अजब कुमारी, और अजब कुमारी एक बार अपने परिवार के सहित और वृंदावन गई थी भगवान श्रीनाथ जी के दर्शन करने के लिए। तो पहले भगवान श्रीनाथ जी का जो मंदिर था वो श्री गिरिराज जी में स्थित था, और गिरिराज जी में अजब कुमारी ने और भगवान श्रीनाथ के पहली बार दर्शन किए। जब पहली बार दर्शन किए तो गिरिराज जी का स्वरूप देख करके और अजब कुमारी को एक तरह से अजीब सी मतलब आकर्षण पैदा हुआ भगवान श्री जगन्नाथ जी में, मतलब यानी सॉरी भगवान श्रीनाथ जी में। जब भगवान श्रीनाथ जी में जब उनका आकर्षण पैदा हुआ तो वो सोचने लगी कि क्या भगवान श्री इतने सुंदर और इतने मनमोहक हो सकते हैं। लेकिन ये एक छोटी सी बात समझ के और अजब कुमारी वापस मेवाड़ आ गई। जब मेवाड़ आई तो उसको भगवान श्रीनाथ जी की याद में और दिनों दिन वो बहुत विचलित रहने लगी, और विचलित रहने के साथ साथ उसकी तबीयत भी खराब होने लग गई। और तबीयत उसकी इतनी ज़्यादा खराब होने लग गई कि उसको अच्छे अच्छे डॉक्टर भी उसको सही नहीं कर पाए। तो एक दिन अजब कुमारी के जो पिताश्री थे उन्होंने पूछा कि बेटी तू जब से वृंदावन से आई है और तेरी तबीयत दिनों दिन खराब क्यों रहने लगी, क्या ऐसी वृतांत हुआ तुम्हारे साथ, जरा मुझे बताएं। तो अजब कुमारी ने कहा कि पिताश्री अगर आपकी आज्ञा हो और अगर आपका मतलब मुझे पूरी तरह से अगर आपकी आज्ञा हो और आदेश हो तो मैं एक बार वापस श्रीनाथ जी के दर्शन करना चाहूँगी। तो उसके पिताजी ने कहा ठीक है बेटा, अगर यही तेरी इच्छा है तो तुम वापस वृंदावन जाओ और भगवान श्री जगन्नाथ जी के और दर्शन करके आओ। तो अजब कुमारी वापस वृंदावन गई और लगभग 15 दिन के लिए उसके पिताजी ने उसको और अपने पूरे साई लाव लवाजमे के साथ वहाँ पे भेजा था। और 15 दिन तक के जो छुट्टियाँ थीं उसमें उसके पिता ने बोला तुम जा करके और भगवान श्रीनाथ जी की यहाँ सेवा करके आ जाइए। अजब कुमारी क्या करती थी कि रोजाना सुबह उसका एक ही नियम होता था, सुबह नहा धो करके और स्नान करने के बाद में और भगवान श्रीनाथ जी के मंदिर में पहुंच जाती और पूरे दिन उनके लिए वहाँ पे भजन गाती, या मतलब जो भी उस पर भक्ति का जो स्वरूप हो सकता है उस भक्ति के स्वरूप में, और वो भगवान श्रीनाथ जी की सेवा करने लगी। तो एक दिन उसने गोस्वामियों से पूछा कि आप लोग ये बताइए कि भगवान श्रीनाथ जी पूरी तरह प्रसन्न कैसे होते हैं। तो वहाँ के जो मंदिर के पुजारी थे उन्होंने बताया कि आप जैसे भी चाहें वैसे भगवान को सभी तरह की भक्ति पसंद है, तुम जिस तरह चाहो उस तरह भगवान को खुश कर सकती हो। तो अजब कुमारी पे चौसर खेलना आता था, बाकी और किसी तरह की कोई भी भक्ति उस पर नहीं आती थी, मात्र उस पर चौसर खेलना आता था। तो वो क्या करती थी कि रोज सवेरे से लेकर शाम तक मंदिर में जाती, मंदिर में अपना चौसर का खेल लेके जाती और वह बैठी बैठी चौसर खेलती। तो स्वयं की भी चाल वही चलती और भगवान श्रीनाथ जी की जो चाल थी, मतलब भगवान श्रीनाथ जी की साइड से भी जब चाल चलने की होती तो स्वयं उसकी चाल को चलती। होता क्या है कि बड़े शिद्दत के साथ पूरे दिन मंदिर में बैठ करके और चौसर खेलती और अपनी भी चाल खुद चलती और भगवान श्रीनाथ जी की चाल भी स्वयं चलती, और गेम या खेल खूब अच्छे से खेलती। लेकिन होता क्या था, एक अजीबो गरीब मतलब खेल का परिणाम निकल के आता था कि अजब कुमारी और भगवान श्रीनाथ जी को एंड में जिता देती थी। तो जब भगवान को जब जिताती थी तो भगवान को हंसी आती थी धीरे धीरे, मतलब उसका खेल और उसके प्रेम को देख करके, और भगवान को कुछ उसके प्रति आकर्षण हो गया। और जब भी अजब कुमारी भगवान को जिताती भगवान हंसने लग जाते थे। तो भगवान की जो प्रतिमा थी वो हंसती हुई सभी को दिखाई देने लग गई। अब धीरे धीरे समय बीतता गया, वक्त बीतता गया, और उसके लगभग 15 दिन या 20 दिन की जो भी छुट्टियां थी वो छुट्टियां भी पूरी हो गई। अब लास्ट के दिन वो मंदिर में जाती है और मंदिर में जा कर के और उसका एक ही नियम कि वो जाती और अपना वहाँ पे चौसर का खेल जमाया और चौसर खेलने लग गए। अब उस दिन अजब कुमारी का जो खेल खेलने का जो सबसे बेस्ट था, मतलब सबसे अच्छा जो तरीका था, उस सबसे अच्छे तरीके से और अजब कुमारी ने चौसर का खेल खेलना शुरू किया। अब उस दिन अजब कुमारी भगवान श्रीनाथ जी से इतनी नाराज थी कि उसने सोचा आज तो मैं भगवान को हरा करके ही जाऊंगी, चाहे भगवान कितने भी वो हों, अगर वो आएंगे तो साक्षात मुझसे बोलेंगे तो ही मैं उनको जिताऊंगी। तो चौसर खेलने के लिए जब उसने अपने पास से बिछाए तो भगवान की भी चाल वही चल रही थी, खुद की भी, लेकिन इतनी ज़बरदस्त चाल चलती रही कि ऐसा हो रहा था भगवान बुरी तरह हारने के कगार पे थे।
जब भगवान जब हारने लगे तो भगवान को स्वयं पसीना आने लग गया कि आखिर ये हो क्या रहा है। लेकिन अजब कुमारी गुस्से में थी, कुछ उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे, प्रेम के आंसू आ रहे थे, लेकिन एंड में आखिर अजब कुमारी ने भगवान श्रीनाथ जी को ही जिता दिया। जब जिता दिया तो जिताने के बाद में वहाँ से टाइम पूरा हो गया, और टाइम पूरा होने के बाद में वहाँ से खड़ी हुई अजब कुमारी और जाने के लिए भगवान से इजाज़त ली, भगवान अब मैं जा रही हूँ, अगर आपको मुझसे मिलना हो तो अब आप मेवाड़ा में मतलब मेवाड़ में आ जाइएगा, मेरे ये आखिरी सफ़र है आपके। तो कहते हैं कि अजब कुमारी जब भगवान से विदा लेकर के जब जाने लगी तो भगवान श्रीनाथ जी ने उसका हाथ पकड़ लिया अजब कुमारी का, और अजब कुमारी से बोला भगवान कि हे मतलब जो भी मतलब उन्होंने संबोधन किया कि तुम जो भी हो और जहाँ से भी आई हो, मुझे तुम्हारा ये प्रेम, ये भक्ति, ये आकर्षण मुझे इतना अच्छा लगा, तुम जो चाहे आप इसके बदले मुझसे मांग सकते हो। आंखों में आंसू की धारा थी अजब कुमारी के, और अजब कुमारी ने हाथ जोड़कर सिर्फ इतना ही कहा कि मैं अपने घर जा रही हूँ, अगर आप मुझे कुछ देना ही चाहते हैं, अगर आपको मुझे देने के लिए कुछ है तो मैं सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आप मेवाड़ आ जाइए, और मेवाड़ पे मैं आपके लिए बहुत सुंदर सा मंदिर बनवाऊँगी, आप वहाँ पे विराजमान होइए ताकि रोज़ मैं नित्य दर्शन कर सकूँ आपके, और मैं आपकी छवि के सामने रोज़ाना आ सकूँ। कहते हैं कि अजब कुमारी की इसी बात को लेकर के, इसी दिए हुए वचन को लेकर के, और भगवान श्रीनाथ जी ने गिरिराज जी को छोड़ करके और मेवाड़ में अपना स्थान प्राप्त किया, और तभी से भगवान श्रीनाथ जी मेवाड़ के अंदर स्थित हैं। अगर आपको ये दास्तान, ये सत्य घटना भगवान की अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर शेयर करें, और एक बार कमेंट सेक्शन में जय श्रीनाथ जी ज़रूर लिखें, ऐसी मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। जय श्री राधे, जय श्रीनाथ जी की।